नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निचले स्तरों से अमेरिकी बाजार में सुधार, बेरोजगारी आंकड़ों में गिरावट से मिला सहारा। एशियाई बाजार पॉजिटिव, नजरें अब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बढ़ेगा निवेश, सरकार जल्द कर सकती है खास पॉलिसी का ऐलान। आवाज एक्सक्लूसिव। भारत में 10 से 15% कर्मचारियों की छटनी कर सकती है एफएमसीजी दिग्गज HUL। खर्च घटाने के लिए पेरेंट कंपनी यूनिलीवर का ग्लोबल प्लान। जियो वापस लेगा समर सरप्राइज ऑफर, ट्राई ने जताया था एतराज। ऑफर खरीद चुके ग्राहकों को मिलता रहेगा फायदा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जीएसटी को मंजूरी, वित्त मंत्री बोले मई तक जीएसटी रेट फाइनल होने की उम्मीद। सीएनबीसी आवाज ने रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर किया बड़ा आयोजन। इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाकर करोड़पति बनने के गुर सिखाए। और सीरिया में केमिकल अटैक के विरोध में अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, सीरिया की आर्मी पर दागी 50 से ज्यादा मिसाइलें। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, शुक्रवार की सुबह है और भारतीय बाजारों में जो स्ट्रांग मोमेंटम है वो एटलीस्ट इस हफ्ते हमने देखा कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल हां जरूर एक थोड़ा सा पॉज लगता हुआ नजर आया था क्योंकि ग्लोबल संकेत कमजोर थे, लेकिन क्या स्मार्ट दिन के लो से रिकवरी और फाइनली एक फ्लैट क्लोज। लेकिन अब वो ग्लोबल कंसर्न, जियोपॉलिटिकल रिस्क हावी होते हुए आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी अब दिखा रहा है आधे % की कमजोरी के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी और ये लगातार दबाव हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पे, एशियन मार्केट्स में बढ़ता हुआ। और उसकी वजह आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, सीरिया की आर्मी पर अमेरिका ने 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनफैक्ट कल ध्यान रखिए, वो केमिकल अटैक जो सीरियन रिपब्लिक पे हुआ था उसके एवज में ये मिसाइल दागी गई हैं। और कल भी अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ गए थे, ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव देखने को मिला था। हालांकि फ्लैट हरे निशान में क्लोज जरूर था, लेकिन दिन के हाई से परसों की तरह हमने ठंडा कामकाज होता हुआ देखा। और तब वजह थी ट्रंप साहब के बयान, सीरिया को लेकर भी, नॉर्थ कोरिया को लेकर भी। शी जिनपिंग यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होनी थी, उससे पहले जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अगर चाइना सपोर्ट नहीं करेगा तो भी नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए। तो वो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है सीरिया को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, वो इस समय थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रही है। खैर, इस पर डिटेल में बातचीत होगी आगे, लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से टैनल सिंह भी, उनका मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं। ध्यान रखें, इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कल सुबह भी एक्सपर्ट्स ने यही रणनीति सुझाई थी। और कल तमाम खराब ग्लोबल संकेत, फेड मिनट्स के खराब इंडिकेशंस के बावजूद हमने देखा इंडियन मार्केट्स में क्या स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। और एक्सपर्ट्स आज भी भारतीय बाजार को लेकर कॉन्फिडेंट। लेकिन इस ग्लोबल टेंशंस का क्या मतलब है, ये अपने एक्सपर्ट्स आगे जानूंगा, लेकिन पहले इस पर डिटेल समझना जरूरी है। सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, कई सारे अब वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हुए, शी जिनपिंग के साथ वो ट्रंप की मुलाकात पे सबकी नजरें हैं, क्या चल रहा है बताएं, और ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट या मूड पर, किस हद तक का धक्का एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है? देखिए, ये खबर बड़ी है। सीरिया पे जो हमला हुआ है, वहां के रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हुआ है, करीब 60 मिसाइलें दागी गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इस पूरे विवाद में यूएस की तरफ से, यूएस आर्मी ने मिसाइलें दागी हैं, तो ये बहुत सीरियस है। वजह यह है कि वहां के जो एक नॉर्दर्न सीरिया के कैंप में केमिकल अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका ने इसका विरोध किया, लेकिन यूएन जो है इसको कंडेम भी नहीं कर रहा है, वो इस पर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इस बात से अमेरिका बहुत नाराज है और उसका कहना है कि असद जो वहां के हेड ऑफ द स्टेट ऑफ सीरिया है, उनको रिमूव करना चाहता है। ये बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस की तरफ से कि वो असद को हटाएंगे। असद को हटाने का मतलब ये है कि सीरिया पे सीधा अटैक होगा, इसकी शुरुआत हुई है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 48 आवर्स में कह रहा हूं क्योंकि जो चाइना के हेड ऑफ स्टेट है शी जिनपिंग, उनसे जो बातचीत होगी उसके बाद अंतिम फैसला होगा। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना इस मामले में उसका मदद करे, उसकी साथ दे, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया को भी सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका अकेले भी ये कदम उठा सकता है। तो यूएन की परवाह नहीं है, चीन की परवाह नहीं है, और उसकी शुरुआत आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यहाँ पे कि उन्होंने हमले किए हैं।
ये पूरे जियोपॉलिटिकल को मूड को बिगाड़ेगा। इसलिए अगले 48 घंटे बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे। इसलिए सेलेक्टर्स में एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये जो पूरा इमर्जिंग मार्केट का दायरा होगा, यहाँ पे ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारी घटनाएं तब हो रही जब अमेरिकी बाजार बंद है, यूएस के मार्केट के साथ साथ यूरोप के बंद है। तो ये इम्पैक्ट आपको दोपहर बाद और ज्यादा बढ़ता दिखेगा, क्योंकि ये कार्रवाई काफी बड़ी है। 2-3 आंकड़े जो आए थे जॉबलेस वाले, वो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। उसको लेकर के रेट हाइक होने की और संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन वो सब अब पीछे है। सबसे आगे ये है कि जो हमला हुआ है सीरिया पे, ये गंभीर है, इसलिए दबाव में रह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स। बिल्कुल, और वो प्रेशर आपको एसजीएक्स निफ्टी एशियन मार्केट्स वैसे भी दिखा रहे हैं। अब वो मूड जो बिगड़ना शुरू हुआ है, अब 50 से ज्यादा मिसाइलें हम कह रहे थे, एक्चुअली 59 मिसाइल्स दागी गई हैं सीरिया के मिलिट्री बेसिस पर। और ये दिक्कत की बात जैसे नीरज कह रहे हैं, 48 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रेसिडेंट्स की मुलाकात होने वाली है अमेरिका में, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की। तो वहां पे क्या बयान निकल के आते हैं। नॉर्थ कोरिया एक और दिक्कत की बात है, और अगर नॉर्थ कोरिया को छेड़ा जाए तो इतनी आसानी से वो छिड़ता नहीं है, वो दिक्कत की बात होती है। कहा जाता है जापान में, साउथ कोरिया में जो यूएस के जो बेसिस हैं उस तक रीच आउट कर सकता है नॉर्थ कोरिया। तो ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है ये हावी होते हुए मूड पे इस समय, और इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर। ये यूरोप यूएस न देख के हम एशियन मार्केट्स देखें, क्योंकि अब उस पर एक्चुअल इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा। वो मार्केट्स तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, और वो दिख रहा है आधे % की नरमी अभी भी। लेकिन जहां तक भारतीय बाजार की बात है, आपको याद होगा कल सुबह भी मूड तो वैसे इतना ही बिगड़ा हुआ था। तब वो फेड मिनट सामने आए थे हमारे, जिसमें वो 4.5 ट्रिलियन की जो फेड की बैलेंस शीट है उससे अब वापस कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करी गई। तो लिक्विडिटी पर बड़े सवाल उठे थे, तो मूड बिगड़ा हुआ था। तो कमजोर शुरुआत हुई इंडियन इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन क्या रिकवरी देखने को मिली। कल क्रेडिट पॉलिसी का दिन था, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था, और हमने माफ कीजिएगा, निफ्टी पे सारे लॉसेस वाइप आउट कर दिए। फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज आपकी स्क्रीन पर आएगी। दिन के लो से 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी। एफआईज ने कल भी कैश मार्केट में मेरे ख्याल से 150 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा। अनिल ने जो कोट प्लेट अनिल की आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सीरिया पे जो मिसाइल्स दागी गई हैं उससे पहले की कोट प्लेट थी। तो अनिल से एक्चुअली समझता हूं इस डेवलपमेंट का मतलब इक्विटी मार्केट्स के लिए किस हद तक मूड बिगड़ेगा, क्योंकि एक वीकेंड फैक्टर भी आज प्ले में होगा। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर, ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रिस्क कितना मूड बिगाड़ने का काम कर सकती हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। ये बात सही है कि ये जो अभी हाल ही में डेवलपमेंट्स हुए हैं वो थोड़े से चिंता वाले हैं, और उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे ये देखना होगा। और ऐसे में फिलहाल जो करना चाहिए वो ये कि आपको अपनी रिस्क पता होना चाहिए। और रिस्क जो मुझे दिख रही है, निफ्टी पर अगर 9175 क्लोजिंग बेसिस पर टूटता है तो तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, और अगर 9200 के नीचे इंट्राडे में निफ्टी जाता है तो वहां पर तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। तो अहम लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करें, क्योंकि चूंकि वीकेंड है, 2 दिन है, बड़ी इवेंट्स और ग्लोबली होने वाली है। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो मिलने वाले हैं, हो सकता है वहां से कुछ और बात सुधरे या बिगड़े, और डेवलपमेंट क्या हो पता नहीं। तो ऐसे में रिस्क कम कर लेना ठीक है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर करेक्शन आना है भारतीय बाजार में तो वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आएगा। लोकल मार्केट्स में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कोशिश करने में समझदारी है, तेजी की पोजीशन थोड़ी कम रखें तो कोई हर्ज नहीं है। कल जरूर ये था कि अगर कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी करें, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मूड रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, पहली बात। दूसरा है बैंक निफ्टी में 21,300 21,250 बैंक निफ्टी पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी से ज्यादा थोड़ा बैंक निफ्टी मजबूत अभी तक बना हुआ है। तो जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल्स बने रहते हैं, और अगर आप थोड़ा कम रिस्क रखना चाहते तो 21,500 के नीचे बैंक निफ्टी कमजोर होता दिखे तो अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें। वैसे क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 21,300 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ग्लोबल जो दिक्कतें हैं उसके चलते बेहतर यही होगा थोड़ा अपने आप को या तो निफ्टी के पुट लेकर हेज करें या फिर अपनी पोजीशंस को कम कर लें। ओके, तो कॉशियस रहें, तेजी की पोजीशंस कम करने का समय है। वेट एंड वॉच के मूड में शायद आपको बाजार नजर आएगा। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए चाहें तो पुट्स खरीदते हुए नजर आए, या फिर अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की करें इस समय। ये अनिल का क्लियर कट कॉल आता हुआ। बाजार पे एक और एक्सपर्ट ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मानस हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर, कितना डाउन साइड खुलता है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? गुड मॉर्निंग।
देखिए, मैं समझता हूँ कि फिलहाल के लिए दिक्कत की बात नहीं है। हम जो न्यूज है उसको अगर दरकिनार करें और केवल चार्ट पे बात करें तो चार्ट पे तो कोई भी रिवर्सल के साइन अभी तक नहीं दिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिसेंट हाई अभी बने थे 9218 के, कल निफ्टी ने करेक्शन पे एग्जैक्टली वहां पर सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि 9200 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मेरी राय में तो 9200 के नीचे स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। अब रही बात आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं नहीं बनाने हैं, इवेंट को देखते हुए केवल इतना कहूंगा कि 9265 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो आपको वहां पर लॉन्ग बनाने हैं। उस केस में 9200 के नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं। और मेरा एक टेक्निकल टारगेट 9370 का आ रहा है, जो कि मैं काफी दिनों से आपके चैनल में बोल रहा हूँ, तो वो अभी मेंटेन करेंगे। तो आपको लॉन्ग बनाने हैं लेकिन 9265 के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, तो वही कॉशियस रहें, जैसे अनिल कह रहे थे, थोड़ी तेजी की पोजीशंस कम करें। मानस, हाँ ऑब्वियसली चार्ट्स पे इस समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मानस एक क्लियर कट कॉल दे रहे हैं 9200 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। दूसरा, अगर बाजार निफ्टी आपको 9265 के ऊपर दिन के दौरान जाता हुआ नजर आता है, उसके ऊपर पहुंचता है, तो फ्रेश लॉन्ग्स तब इनिशिएट करने के मौके होंगे 9370, जो पहले भी टारगेट्स मानस हाईलाइट कर रहे थे, वो इवेंचुअल लक्ष्य नजर आता है इस मोमेंटम का। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, जो मानस लेवल्स दे रहे हैं उनको कीनली वॉच आउट करें। मानस, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। देखिए, चार्ट्स पे दो स्टॉक काफी बेहतरीन लगते हैं। पहला तो जिंदल स्टील, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था 130 रुपए, कल उसको बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक होते हुए देखा गया है। तो ये एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, एक रैली देखने को मिली, कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 140 रुपए के टारगेट रहेंगे। इवेंट को देखते हुए स्ट्रिक्टली 129 का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा M&M फाइनेंस रहेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो 3-4 दिन से हम करेक्शन जरूर देख रहे थे, बट कल लोअर लेवल से फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी खरीदारी करने की राय रहेगी। टारगेट रहेंगे 350 के, स्टॉप लॉसेज 326 रुपए के। ओके, तो स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखें आज जब ट्रेड इनिशिएट करें। इवेंट को देखते हुए जो मानस स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं, JSPL बाय करें 129 के स्टॉप लॉस के साथ, M&M फाइनेंशियल बाय करें 326 के स्टॉप के साथ। मानस, धन्यवाद आपका। अब बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। रजत के बोझ.com की टॉप स्ट्रैटेजी है BHEL। क्या मोमेंटम में स्टॉक आता हुआ, कल भी 4-5% की मजबूती, और रजत मानते हैं आज एक फॉलो अप बाइंग का दिन हो सकता है। 174 का स्टॉप, 189 से 195 के लक्ष्य के लिए। ये शो शुरू होते होते ही वो सीरिया में मिसाइल्स दागी हैं यूएस ने, उसकी खबर आई है, इसीलिए मैं स्टॉप लॉसेस को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। शायद वो एक्सपर्ट्स ने फैक्टर इन नहीं कर रहा होगा। श्रीकांत चौहान साहब का मानना है जैन इरिगेशन में खरीदारी करें 99 का, लेकिन इस बाय साइड पोजीशन में स्टॉप होगा 110 के लक्ष्य के लिए। और चॉइस ब्रोकिंग की आज की टॉप रिकमेंडेशन है अंबुजा सीमेंट्स, खरीदारी करने के मौके 235 का स्टॉप, 260 का लक्ष्य। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ते हुए। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? नजर रखिए, जी पावर पर 237 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ लगा है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और आज एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो मेडिकल डिवाइसेस से जुड़े हुई कंपनियां हैं। ऑप्टो सर्किट्स, BPL, पॉली मेडिक्योर, कोपरान की भी एक यूनिट है मेडिकल डिवाइस बनाने वाली। तो ये तमाम शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई है और उसमें मेडिकल डिवाइस पॉलिसी अब जल्द आएगी, ये इस बैठक के बाद समझ में आ रहा है। और इस मेडिकल डिवाइस पॉलिसी में देखिए काफी सारी राहत दी जा सकती है, इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जा सकती है, एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, और जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटी में राहत दी जा सकती है। तो FDI में 100% की छूट दी गई थी, इसके बावजूद निवेश नहीं आ रहा था, और अब ये एक नई नीति की तैयारी होती हुई तो पॉजिटिव इस पूरे सेक्टर के लिए। KDDL, आशीष, ये तो आपका जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएगा। देखिए, इसकी जो सब्सिडरी है इथॉस, इसने एक कंपनी के साथ करार किया है और ऑरेस नाम की जो घड़ियां हैं वो भारत में रिटेल करेगी। ये लग्जरी वॉचेस को रिटेल करने का और डायल्स बनाने का, घड़ियों के बीच में जो डायल होते हैं वो बनाने का कामकाज कंपनी करती है। इसके अलावा गैमन इंडिया, ये अपने कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और उस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी चाहिए थी, वो इनके हाथ लग गई है, तो ये छोटा शेयर है, उछाल दिखा सकता है। बजाज ऑटो,
ये कल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। मॉर्गन स्टैनले ने, आपको याद है, इसको अपग्रेड भी किया था और लक्ष्य बढ़ाया था 3251 के आसपास। यहां पर खबरें ये आ रही हैं कि जो हाल ही में इन्होंने अपनी बाइक लॉन्च की थी डोमिनर, जो आइशर मोटर की रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे रही है, उसके दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं 2000 रुपए से। साथ ही वी मोटरसाइकिल्स के दाम भी 720 रुपए से करीब 850 रुपए तक बढ़ाए हैं। लेकिन अपनी जो छोटी मोटर बाइक है CT 100, उसके दाम करीब 3000 रुपए घटाए हैं। तो दाम बढ़ने की खबर जनरली बाजार को पसंद आती है और जिस तरह से रॉयल एनफील्ड के लिए बड़ी वेटिंग है, डोमिनर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है, तो डोमिनर के दाम बढ़ना पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे, लेकिन खबरों की वजह से फोकस में एक और दिग्गज कंपनी रहने वाली है। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी HUL में बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। जी हां, ऐसी खबर है कि नीदरलैंड्स की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने खर्चे घटाने के लिए एक ग्लोबल प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत भारत में 10 से 15% कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। छटनी का ऐलान अप्रैल के आखिर तक होने की आशंका है। यही नहीं, नई भर्तियों में भी कटौती की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 18,000 कर्मचारी HUL के तमाम प्लांट्स में नौकरी करते हैं। चलिए, इस वक्त हो चुका है छोटे सा ब्रेक का समय। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज क्या हो, ये बताओ। चलिए, अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिका में बढ़े हुए क्रूड भंडार के बावजूद कच्चे तेल के दाम में 1% की बढ़त नजर आई और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $55 के ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर में मजबूती से सोना कमजोर पड़ा है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या हुआ, आज आपकी स्ट्रैटेजी, इस पे बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे जुड़ते हुए। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो लग रहा है सोना खरीदने का बड़ा एप्ट दिन है। क्या वाकई इस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते या ग्लोबल रिस्क जो बढ़ रही है, सोना क्या बेहतर परफॉर्म करेगा या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सोने में जैसे एशियन ट्रेडिंग आवर्स में बढ़त देखने को मिल रही है कॉमेक्स गोल्ड में, तो मुझे लगती है कि ये बढ़त ज्यादा देर टिकेगी नहीं, तो थोड़ा मतलब सेल और राइज की स्ट्रेटजी रहेगी आज गोल्ड में। तो और डोमेस्टिक मार्केट में अब 28,600 टारगेट के लिए गोल्ड सेल करके चल सकते हैं आप आज के लिए। तो आप कह रहे हैं किसी भी उछाल में पांडे जी बेचने के मौके होंगे सोने में? जी, और क्रूड ऑयल में जैसे कि ओपेक प्रोडक्शन कट को लेकर खबरें आ रही हैं और चाइना से इंपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना हो रही है, तो इस हिसाब से बाई करके चलना ही बेटर रहेगा क्रूड ऑयल में। तो 3320 के लेवल से बाई करिए और 3400 का टारगेट लगाइए। स्टॉप लॉस 3285 का रखिए। ओके, तो कच्चा तेल खरीदे 3400 के लक्ष्य के लिए, खैर वो तो ठीक है। सोने में ध्यान रखें 3/4% के आसपास के उछाल के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज होता हुआ, और जब भी ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है, तो सोना में एक बाइंग स्पर देखने को मिलता है, सेफ हेवन अपील देखने को मिलती है। तो 3/4% ऊपर है। हालांकि पांडे जी मानते हैं किसी भी उछाल में अभी भी बिकवाली करने के सोने में मौके होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट्स की। लेकिन आज म्यूचुअल फंड्स डे है। इसी मौके पर कल शाम CNBC आवाज और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने मिलकर एक बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन में जुटे इंडस्ट्री दिग्गजों ने बाजार में निवेश के गुर सिखाए, साथ ही निवेशकों को करोड़पति बनने के टिप्स भी दिए। सुनिए। SIP से आपको अगर बाजार गिरता भी है तो आपको पता है कि मेरा जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरे बेहतर प्राइस पे होगा। तो आई थिंक और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाता है, पता ही नहीं चलता कब आपका पैसा 1000 से लाख और लाख से और बड़ा हो गया, आपको पता ही नहीं चलता। तो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर SIP इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आपका पैसा बहुत तगड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी आयोजन का दिन भर कवरेज होगा CNBC आवाज पर आज। लेकिन इस समय एक ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की टॉप रिकमेंडेशंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे दाव लगा रहे हैं बतानी मेरी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले रिपोर्ट मारुति पे आई है। गोल्डमैन सैक्स ने मारुति पे अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। 12 महीने का लक्ष्य 7,127 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 15% का अपसाइड दिखाई दे रहा है इनको। इनके मुताबिक ये स्टॉक ने आउटपरफॉर्म किया है पिछले 2 दशक में और अब भी आगे परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। कॉम्पिटिशन को बीट कर पाएगा, अपने मार्केट शेयर को भी मजबूत बना पाएगा अच्छे लॉन्चेस के कारण और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखने के कारण, और इसलिए वो खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट पर इनिशिएट किया है कवरेज। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य 635 का दे रहे हैं जो मौजूदा भाव से कम है उनके मुताबिक। और जो लिस्टिंग के वक्त जबरदस्त अपसाइड देखने को मिला है स्टॉक में, उसमें ऑलरेडी अब वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं और इसलिए वो फोरकास्ट कर रहे हैं या फिर उनको मानना है कि वित्त वर्ष 2017 से 20 में आय में 27%, वही ईपीएस में 34% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वही अदानी पोर्ट्स पे एक डाउनग्रेड आया है। गोल्डमैन सैक्स ने अदानी पोर्ट्स को अपने कन्विक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया है और अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। हाल ही में आए जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस के बाद उनके मुताबिक अब कोई भी ट्रिगर नहीं है स्टॉक में जिसके कारण इसमें और जबरदस्त कुछ अपसाइड देखने को मिले, इसलिए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। ओके, जाते जाते हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1/3% का दबाव, वो जो ग्लोबल रिस्क है वो रिटर्न होती हुई सीरिया अटैक्स के चलते सबकी नजरें वो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर, और अब से कुछ ही देर में शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सीरिया पे मिसाइल अटैक्स हुए उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगर करते हैं तो सीधे रुक करेंगे। लेकिन चलिए इस वक्त यहां पे छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।